आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी इस क्लिप इस वीडियो का उन्वान है कि हुसैन इब्न मंसूर, जिनको शाह मंसूर भी कहा जाता है, उन्होंने नारा अनल हक क्यों बुलंद किया। तो क्या ये 3-4 सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब देना मैं लाज़मी समझता हूँ कि क्या जिन औलियाए कराम ने अनल हक नहीं कहा, उनका रुतबा शाह मंसूर से कम है, क्योंकि शाह मंसूर ने कलमा अनल हक कहा है और दूसरे औलियाए कराम ने अनल हक नहीं कहा। जैसे कि हज़रत शेख सैयद काजलानी हैं, बायज़ीद बस्तामी हैं, लाल शहबाज कलंदर हैं, ऐनुल हज़ार हमदानी हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों औलियाए कराम, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फरीदुद्दीन दानशकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली अहमद साबित सरकार रहमतुल्लाह अलैह, सैकड़ों दर्जनों क्या सैकड़ों औलिया कराम जिन्होंने अनल हक नहीं कहा, तो क्या उनका रुतबा कम है? और हज़रत शाह मंसूर का रुतबा बुलंद इस वजह से है कि उन्होंने अनल हक कहा। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं बड़े दिनों से ये सोच रहा था, प्रोग्राम बना रहा था, अपना ज़हन बना रहा था कि मैं इस बारे में भी एक क्लिप बनाऊं। हमारे एक मोअज़्ज़ज़ यूट्यूबर और हमारे भाई मिर्ज़ा नासिर साहब ने आपने विला सेंटर में भी इस मामले पर इज़हार ख्याल किया है, तो मेरे दिल में भी ये तहरीक हुई कि मैं भी आपने इस पर इज़हार ख्याल करूं। अगर हम तरीक़ का और कुरान पाक का मुताला करें, तो फ़िरौन ने भी कहा कि अना रब्बुकुमुल उला, कि मैं तुम्हारा बड़ा खुदा हूँ। उसने भी खुदा होने का दावा किया। इसी तरह नमरूद ने भी दावा किया कि मैं खुदा हूँ। इसी तरह शद्दाद ने भी किया दावा कि मैं खुदा हूँ। ये तीनों बंदे वक़्त के बादशाह थे। इनके पास खजाने भी थे, लश्कर भी थे, पैसा भी था, फौज भी थे, हर किस्म का इनके पास ये असबाब थे। इस वजह से इन लोगों में, जैसे कहते हैं ना, खुमारा होता है, गुब्बारे वाला फूंक बढ़ जाती है, तो वो इसमें ये वो गुब्बारे थे, फिरौन, नमरूद, शदाद, कि जिनमें ये फूंक भरी हुई थी गुब्बारों में, और उस फूंक भरने की वजह से इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए। मैंने तज़किरतुल औलिया में हज़रत बायज़ीद बस्तामी का ये कौल भी पढ़ा कि अगर फिरौन फाका कश होता तो वो कभी खुदाई का दावा ना करता, क्योंकि ये ऐसे काम वो लोग करते हैं। जमीन पर वो खुदा बन बैठते हैं, वो फिरौन बन बैठते हैं, वो नमरूद बन बैठते हैं, जिनके पास ताकत आ जाती है, जिनके पास इक़्तिदार आ जाता है, वो उसके ज़ुहन में, उसके धोखे में, उसके फ़रेब में आकर ये ऐसे बड़े बड़े दावे कर देते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो दावे नहीं करते कि हम खुदा हैं, मगर उनके अफ़आल से, उनके अक़दाम से, उनके कलाम से, उनके गुफ्तार से, उनके किरदार से ये खूब चीज़ अयां हो जाती है कि ये वाक़तन ये भी फ़िरौन से कम नहीं है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि 3 बादशाहों ने खुदा होने का दावा किया। उनके हालात मुख्तलिफ थे। हुसैन इब्न मंसूर के हालात मुख्तलिफ हैं। ये एक कलमा गो मुसलमान थे। ये एक आम सादा सर इंसान थे, इबादत गुज़ार इंसान थे, औलियाए कराम के मुत्तक़िद भी थे। और मैंने हज़रत मंसूर हलाल के पीर हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ का ज़िक्र भी पढ़ा कि उन्होंने एक गजनामा तहरीर किया था। ये उनकी खानकाह में रहते थे। इनके हाथों वो गजनामा वो हाथ चढ़ गया, तो पीर साहब को बड़ा गुस्सा हुआ, बड़े गज़बनाक हुए, आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा गांजनामा ये चुराया है, अल्लाह तबारक तआला उसको फांसी दे, उसके हाथ पाँव कतः काट दिया जाए, उसकी राख उड़ा दी जाए। तो बाज़ लोग ये तरीक़ेदार ये कहते हैं कि ये मंसूर हलाल पे जो रसूली मिली थी, ये उस वजह से मिली थी।
कि उनके पीर की मुर्शद की बददुआ थी। तो मैंने इनके बारे में अपनी किताब जवाज़ सआदत में, शायरी में मैंने इनकी बहुत बातें तहरीर की हैं। उनकी मैंने बाकायदा बहुत सी तफ़सील भी बयान की है। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इरशाद गिरामी है कि आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा कसरत फ़राइज़ और नवाफ़िल के ज़रिए से मेरा कुर्ब अख्तियार कर लेता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है। हाथ का मतलब यदुल्लाह बन जाता, उसके हाथ यदुल्लाह बन जाता, अल्लाह के हाथ बन जाते हैं। तो जब मैं अ, जब वो कलाम करता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। जब वो देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। जब वो चलता है कि मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, हत्ता कि मैं उसका सारा वजूद बन जाता हूँ। हरकत सूफिया में ये हदीस बहुत सारे फ़रिश्त हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ना और बका का मकाम आता है। फ़ना और बका को समझने के लिए, जज़्ब व शुक्र और सैफ को समझने के लिए और कब्ज़ व बसत की हालत को समझने के लिए इस हदीस का मुताला, इसको मुद्देनज़र रखना लाज़मी है, ताकि इन सवालात का जवाब बआसानी मिल सके। अब शाह मंसूर ने ये दावा कर दिया कि मैं अनल हक कह दिया कि मैं खुदा हूँ। हम जैसे लोग तो हैं, हमें तो पता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, खुदा वही है, वो एक ज़ात है, वो नाकाबिल तक़सीम है। अगर ये शुआ है, जिसे किरण कहा जाता है, अगर ये दावा कर दे कि मैं सूरज हूँ, अगर कतरा ये दावा कर देता है तो मैं समंदर हूँ, अगर ज़रा ये दावा कर देता है कि मैं आफ़ताब हूँ, तो इससे जो से लोग हैं, ये अक्ल वाले हैं, शऊर वाले हैं, तो वो इससे कभी ये नतीजे अख़ज़ करेंगे कि ये बिल्कुल ये आफ़ताब है, ये समंदर है, बल्कि जुज़ तो हो सकता है। कुल तो वही अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। इंसान एक जुज़ है, छोटा-सा जुज़ है। जुज़ ने ये दावा किया है। तो हज़रत ने जब ये कहा कि अनल हक, तो उससे ये मुराद नहीं था कि वो खुद खुदा हो गए। हम खुदा को खुदा ही समझते हैं, वो वहद ला शरीक है, वो नाकाबिल तक़सीम है, वो अहद है, वो वहद है, वो मखलूक को पैदा करने वाले हैं, पूरी कायनात को पैदा करने वाले हैं। उसने इंसान को पैदा किया, इंसान उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो गनी अनिल आलमीन है अल्लाह तबारक तआला। सिर्फ शाह मंसूर ने ये कहा कि मैं अनल हक हूँ, तो वो एक मस्ती थी, एक ख़ास कैफ़ियत थी, जिस कैफ़ियत के तहत उन्होंने ये कह दिया कि मैं अनल हक, मैं खुदा हूँ। तो क्योंकि जब अल्लाह तबारक तआला किसी इंसान के बहुत करीब हो जाते हैं, तो फिर ये दावा भी अल्लाह ताला, ये कुरान पाक की आयत को भी मुद्देनज़र रखना चाहिए, न नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम आपकी शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। तो जब वो ज़ात शह रग से भी इंसान के ज़्यादा करीब है, तो इंसान की ज़बान से अगर वो बात निकल गई, तो उससे ये बात कभी ये नहीं लेना चाहिए नतीजा कि वो खुदा थे। खुदा एक ही ज़ात है, जो कि मैंने पहले बयान कर दिया है। वो एक ही वहद है, अहद है, समद है, वो इन तमाम चीज़ों से पाक है, वरल वरा है, उस जैसा कोई भी नहीं है। कोई इंसान ख़्वाह कितना भी वो तरक्की कर ले, वो उसका बंदा ही है। उसका मर्तबा तो बढ़ सकता है, लेकिन वो अगर ज़रा तरक्की करके आफ़ताब बन जाता है, तो वो फिर उसके आगे तो ज़रे से भी कम है। वो तो बहुत बड़ी ज़ात है। पूरी कायनात उसके सामने ये एक राई के बराबर के भी नहीं है। ये बहुत बड़ी कायनात है। इल्म नजूम मैंने पढ़ा है, कुरान पाक पढ़ा है, मैंने बहुत तहकीक की है कि ये कायनात बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, जिसका हमारी मदद से ये शऊर है, अदराक है, ये अब उसका अहाता नहीं कर सकता। हमारे इल्म उसका अहाता नहीं कर सकता। हमारी तो ज़मीन भी इतनी बड़ी कि हम इस पर अगर रिसाले के रिसाले लिखें, तो ये क्या कहते हैं वो भर जाए, मगर ज़मीन की जो हालात हैं, वाक़यात हैं, वो भी नहीं दायरा तहरीर में लाए जा सकते। निज़ाम शमसी बहुत बड़ा है, इसी तरह ये गैलेक्सीज़ बड़ी हैं, उसके आसमानों पर इस मखलूक बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक तआला बहुत बड़े हैं, ये उसी की कुदरत है, ये सब कुछ उसी का है। तो इसी तरह मैं आपको एक और बात भी हज़रत शाह मंसूर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बड़ी हैरान कुन है कि जब आप क़याद खाना में थे, तो आप हर रोज़ हज़ारों नफ़ल सुबह को और हज़ार रात को पढ़ा करते थे। तो आपके साथ ये साथी क़याद खाने वाले भी थे, तो उन्होंने ये कहा
کہ حضور جب آپ خود ہی خدا ہیں تو پھر آپ نماز کسی پڑھتے ہیں، آپ سجدہ کسے کرتے ہیں؟ تو یہ ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو انسان کی عقل، یہ سوالات ہیں جو انسان کو لاجواب کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو خدا وہی ہے جو ایک ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ شاہ منصور کی زبان سے اگر یہ نکل گیا ہے تو وہ جذب کی مستی میں نکل گیا تھا، حالت سکر میں نکل گیا تھا، ورنہ ہوش میں وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔